भारत माता की वंदे वंदे। मंचावर उपस्थित भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात असणारे आदरणीय सन्माननीय कार्यकुशल मंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी जी, ज्यांनी आपलं आत्ताच मनोगत व्यक्त केलं, असे माजी लोकप्रिय खासदार व भारत सरकारचे राज्यमंत्री श्री हंसराज अहीर जी, या ठिकाणी उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे या जिल्ह्याचे कर्णधार श्री देवराव भोंगळे जी, लोकसभेचे प्रभारी व ज्यांच्यावर या लोकसभेच्या प्रवास योजनेची जबाबदारी दिली आहे असे आमचे मित्र राजूभाऊ बकाने जी, महानगराचे अध्यक्ष डॉक्टर गुलवाडे जी, श्री हरीश शर्मा जी, या मंचावर उपस्थित ज्यांनी अतिशय कार्यकुशलतेने जनतेचा संवाद हरदीप सिंग पुरी यांच्याशी व्हावा यासाठी या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला निमंत्रण दिलं आणि आपण सर्वजण इथं उपस्थित झालात, असे श्री सुभाष कासमगोट्टुवार, श्री ब्रिजभूषण पाझारे जी, मंचावर उपस्थित सर्व आदरणीय मान्यवर नेते पदाधिकारी व या कार्यक्रमाला उपस्थित माझ्या सर्व देशभक्त बांधवांनो, माझ्या भारत मातेच्या सुपुत्रांनो, चंद्रपूर महानगरातल्या सर्व सन्मान्य नागरिक बंधु आणि भगिनींनो, मैं सर्वप्रथम हरदीप जी आपका इस भूमि पे स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में आप आए हैं तो एक पवित्र भावों के साथ आए हो, क्योंकि यह आपकी ससुराल है और चंद्रपुर की भूमि में मेरा विश्वास है कि ये लोकसभा जीतने की जो इच्छा आकांक्षा हमारी है, उसको आप आने के बाद 100% हरदीप सिंह पुरी के नाम के साथ ये इच्छा आकांक्षा पूरी होगी, ये भी हमारा विश्वास है। ये शक्तिदायिनी माता महाकाली की भूमि है, भगवान अंचलेश्वर की भूमि है। सर्वप्रथम यूनियन जैक कहीं उतरा था तो यही भूमि पे 16 अगस्त 1942 में उतरा था और तिरंगा आसमान में फहराया गया था। ये वीरों की भूमि है, शूरों की भूमि है। इस भूमि पे स्वागत करते हुए मैं शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि देश की सेवा करने के लिए आपको ताकत मिले, ऊर्जा मिले, उत्साह मिले और दुगनी शक्ति के साथ आप देश के प्रगति में मोदी जी के साथ खड़े रह सके, यही शुभकामनाएं हम चंद्रपुर जिले की जनता की ओर से देते हैं। यहाँ पर आपका संवाद हो, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मोदी जी ने 7 ऑक्टोबर 2001 ला मुख्यमंत्री म्हणून एक संकल्प केला आणि मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली। साधारणतः 12.5-13 वर्ष ते मुख्यमंत्री होते आणि 26 मे 2014 ला ते पंतप्रधान झाले। आयुष्य देशाला समर्पित केलं, सारा जीवन देश को अर्पण किया। मन में एक ही इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भूमि से आया हूं, तो मैं राष्ट्रपिता का सपना साकार करने के लिए इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर मैं राष्ट्र नेता तो बनूंगा, मगर प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के मार्ग से मैं इस देश की सेवा करूंगा। संकल्प तर एकच होता की या देशातल्या राजकीय पक्षाला देश के भाग्य के निर्माण की चिंता कभी नहीं थी, उनको अपने परिवार के सदस्यों के भाग्य की चिंता रही थी। एक ऐसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बना जिसे देश के परिवार के भाग्य की चिंता थी, ज्यादा देश घडवायचा होता, इतर राजकीय पक्षाला आपल्या नातेवाईकांना घडवायचं होतं। एक प्रधानमंत्री येतो
त्या प्रधानमंत्र्याचे 20 वर्ष मोदी @20 याचं विमोचन आता माननीय हरदीप सिंग पुरींनी केलं. मी जेव्हा ते पुस्तक हातात घेतलं, मी मनात विचार करत होतो की जेव्हा मी पुस्तक उघडीन तिथं शब्द नाही, प्रत्येक शब्द एक झंझावात आहे, एक तुफान आहे. देशाच्या प्रगतीचा महामार्ग दाखवणारा या पुस्तकामध्ये प्रत्येक शब्द आहे. ज्यांनी मोदी @20 मोदीजींचं कार्याची दिशा, देशाचं भाग्य घडवण्यासाठी त्यांनी केलेला विचार हा या पुस्तकात आहे. मी आपल्याला आग्रह करेन की हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचलंच पाहिजे. आणि हे फक्त पुस्तक वाचून काम होणार नाही. माझी आपल्या सर्वांना विनंती है कि अब देश आगे बढ़ रहा है. हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा. यासोबत आता या तिरंग्याचा सन्मान वाढवण्यासाठी मोदीजी तर शक्तीने काम करताय, पण त्याला पाठिंबा, समर्थन, वयाने जे मोठे असतील त्यांनी आशीर्वाद, आणि जे समवयस्क असतील किंवा कमी वयाचे असतील त्यांनी शुभकामना दिल्या पाहिजे. जेव्हाही आपल्या धार्मिक प्रार्थना स्थळात तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा अपेक्षा एकच आहे की या नेत्याला खूप उदंड आयुष्य लाभावं, उत्तम आरोग्य लाभावं, यासाठी प्रार्थना करण्याची आवश्यकता है. क्योंकि देश में अब मोदी जी के तूफान को रोकने के लिए नाकाम कोशिश शुरू हुई है. कभी उनको बदनाम किया जा रहा है, एक ऐसा नेता जिसने इतना जहर पिया शब्दों का, ऐसे आरोपों का कि उसको हम सलाम कितने भी बार करें तो प्रधानमंत्री जी को सलाम कम हो जाएंगे. मगर एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, पहला निर्णय किया कि हम अपने आप को सेवक समझे, और उसको जोड़कर अब कोई मंत्री को लाग दिया नहीं रहेगा, ये निर्णय किया. क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसा था, वो लाग दिए पे नहीं, लाग खून के इंसान पे प्रेम करता रहा. अब हमको अपनी सदिच्छाएं देनी है. मोदी जी तो देश को विश्व गौरव बनाने के लिए कई योजनाएं बना रहे, कई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे. अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा हर निर्णय बुलेट ट्रेन की गति से आगे जाए, ये सोच रहे. आज हम यहाँ एकत्रित होकर हमने भी अपना कुछ योगदान देने के बारे में संकल्प करने की आवश्यकता है. क्योंकि कभी देश ने इंदिरा इज इंडिया सुना था. वो भारत को अपने एक व्यक्ति के नाम से, अपने परिवार की मालकियत है ऐसा सोचकर वो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया ऐसे भाव को व्यक्त किया जाता था. मगर ये मोदी जी है जो हमेशा कहते हैं कि ये देश मेरा परिवार है, मैं प्रधान सेवक हूँ, संसद मेरे लिए पत्थरों की इमारत नहीं है तो जनतंत्र का मंदिर है, जनता ईश्वर का अंश है और संविधान ये जनता की सेवा के लिए मेरा राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ है. ये सोच मोदी जी की इसमें. कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा कि जो अटल जी ने सोचा उसको पूरा करने के लिए ताकत के साथ खड़ा रहेगा. अटल जी ने सोच रखी और उसको पूरा करने के लिए मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी, हर जीवन का क्षण लगा दिया. सेवा के मार्ग में हो, विकास के मार्ग में हो, देश के प्रगति के मार्ग में हो, उन्नति के मार्ग में हो. कभी कितनी भी बड़ी संकट का उन्हें सामना करना पड़ा, कभी नहीं कहा. अमेरिका ने कहा हम नहीं आने देंगे, कुछ नहीं कहा. 2011 में उन्होंने कहा चलो मुझे आप वीज़ा नहीं देते, कोई हरकत नहीं. मगर वो समय आ गया, अमेरिका के चौक में खड़े रहकर वो भाषण देने लगे तो सारी अमेरिका डोलने लगी कि हमने ऐसा नेता नहीं देखा. ये ताकत हमने मोदी जी में दी है. गरीबों के सम्मान में मोदी जी मैदान में
कितनी योजनाएं की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना। एक समय था जब यहां पे अमेरिका के जो सुअर अन्न खाते हैं वो मिलो खिलाया गया, और वही नेता लोग आजकल टीका करते हैं कि महंगाई बढ़ी। महंगाई कुछ अंतरराष्ट्रीय कारणों से कुछ वस्तुओं की बढ़ी होगी, मगर क्या कांग्रेस को अधिकार है ये महंगाई बढ़ी ये कहते हुए आंदोलन करने का? जिनके राज में रोटी कपड़ा और मकान ये फिल्म निकली और उसका गीत था हाय महंगाई तू कहां से आई, वो आई कांग्रेस आई नहीं, और वो महंगाई को भी रूप देखा है। अब हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि हरदीप सिंह पुरी यहाँ आए हैं, आपके साथ संवाद करेंगे, आपका दर्शन करते हुए आपको माननीय मोदी जी के साथ खड़े रहने की अपील करेंगे। आपके योगदान के बिना ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपील करते हैं। कई योजनाएं मोदी जी ने बनाई, कई योजनाएं आगे बनाएंगे, मगर वो यही भूमि पे कुछ लोग रंग बदल के लोगों को बहकाने के भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आह्वान करता हूं कि यहां से जाते हुए एक संकल्प करते हुए जाइए कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, चंद्रपुर जिला आपके साथ ताकत से खड़ा है। ये भूमिका के साथ हमें इस कार्यक्रम के बाद जाना है। मैं हरदीप सिंह पुरी जी को निश्चित रूप से आपकी ओर से आश्वस्त करता हूं कि अगला लोकसभा का चुनाव ये रिकॉर्ड वोटों से चंद्रपुर लोकसभा में हम जीत के दिखाएंगे, और आप जिस इच्छा को लेके यहां आए हैं उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।